हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवरग्रीन कॉमर्स। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज़ कृति शर्मा, हैविंग 10 years plus experience in teaching commerce. I have done CA, IPCC, MCOM, B.Ed, and recently I have qualified my NT NET JRF in commerce itself. इस चैनल का ऑब्जेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की क्वालिटी प्रिपरेशन करवाना। हम लोग साथ मिलकर इस चैनल पर बहुत कुछ सीख पाएँ और अल्टीमेटली हमारा जो गोल है KVS PGT कॉमर्स उसे अचीव कर पाएँ। सिर्फ इतना ही इस चैनल का मकसद है और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को एक क्वालिटी प्रिपरेशन करवाना चाहती हूँ। सो अभी जस्ट 10 मिनट्स में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड्स। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। पहला कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मतलब क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस है ना, हमारे ओनर्स से एकदम अलग होता है। मतलब जो हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है, ओनर है, वो कुछ पैसा लगाता है बिजनेस में जब वो बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो वही पैसा बिजनेस के लिए क्या बन जाता है, लाइबिलिटी बन जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि जो हम रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है फ्रेंड्स? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मीन्स कि जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जितने भी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स हम रिकॉर्ड करते हैं, वो इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी हम उसको मेज़र कर पाएँ और हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर पाएँ। दैट इज़ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बहुत सिंपल है, जिनको हम मनी के टर्म्स में मेज़र कर पाएँ, वही ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेंड्स, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जो बिजनेस है ना, वो मतलब इनडेफिनेट पीरियड के लिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम नियर फ्यूचर में या आगे आने वाले समय में अपने बिजनेस को क्लोज करें या फिर उसकी एक्टिविटीज़ ऑपरेशंस को स्केल डाउन करें, मतलब कम करें। ऐसा हमारा कोई भी मतलब इंटेंशन नहीं होता है। गोइंग कंसर्न मतलब फॉर इनडेफिनेट पीरियड हमारा जो कंपनी है वो, या फिर हमारा जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। सो अब हम नेक्स्ट अपने कंसेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है कि हम यहाँ पर ना, हम लोग पूरे बिजनेस की, पूरे एंटरप्राइज की लाइफ को ना, पूरे लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं और स्मॉलर पीरियड्स में बांट के हम लोग क्या करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र कर पाते हैं रेगुलर इंटरवल्स पर। मतलब जैसे कि हम हर एक साल बाद अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस देखते हैं कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, हमारे क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ये सब जो हम करते हैं ना, वो हम अकाउंटिंग पीरियड, मतलब हम एक पूरी बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे पीरियड्स में बांट लेते हैं, जिससे कि हम क्या कर पाएँ, उसकी परफॉर्मेंस को बिजनेस। इस नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉस्ट कंसेप्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है कि जब भी हम असेट परचेज करते हैं ना, तो उसको जब हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो हम किस प्राइस पर करते हैं? तो जो असेट एक्वायर करने में जो हमने पैसा पे किया, उसी को हम कहते हैं कॉस्ट, और उसी पर हम जो अपने असेट्स को रिकॉर्ड करके चलते हैं। फिर लेटर ऑन उस पर डेप्रिसिएशन लग के जो है वैल्यू कम होती है, लेकिन जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उस कॉस्ट पे करते हैं जो हमने प्राइस पे किया होता है उसको एक्वायर करने के लिए। इसे ही कहते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। सो अब नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर क्या करते हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, अगर कोई ट्रांजैक्शन डेबिट साइड को अफेक्ट कर रहा है, तो वो क्रेडिट साइड को भी अफेक्ट करेगा। यस,
डुअल एस्पेक्ट में हर ट्रांजेक्शन दो जगह जो है इफेक्ट डालता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। अ मशीन वॉज परचेज फॉर ₹75,000 एंड चेक वॉज इशूड। अब यहाँ पर मशीन परचेज करी तो मशीन तो आ गई और उसके लिए हमने चेक इशू कर दिया तो बैंक से पैसा चला गया। तो मशीन आई, बैंक से पैसा गया, तो